अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन। आइए भाव के साथ और मीठी मीठी तालियों के साथ। माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, माता अनुसुईया जी ने डाल दिया पालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। माता ने सुईया आज फूल ना समाती, 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 लेती है गोद कभी झूला झूलाती, लेती है गोद कभी झूला झूलाती, लेती है गोद कभी झूला झूलाती, लेती है गोद कभी झूला झूलाती। आज अपने भाग्य की करे है सराहना, आज अपने भाग्य की करे है सराहना, आज अपने भाग्य की करे है सराहना, आज अपने भाग्य की करे है सराहना। झूल रहे तीन देव बन कर के लालना, झूल रहे तीन देव बन कर के लालना। इधर तीनों बालक ब्रह्मा विष्णु महेश बन तो गए बालक, पर विचार कर रहे हैं कि बालक जैसी हरकतें भी करें, नहीं तो माता अनुसुईया पहचान जाएगी कि हम कोई साधारण बालक नहीं है। तो उसी समय तीनों बालक एक दूसरे को देखकर इशारे में बात करें। ब्रह्मा जी भगवान से कह रहे हैं, भोलेनाथ जी भगवान से कह रहे हैं क्या कि बालक बने हैं तो रुदन भी करना पड़ेगा। तो तीनों बालक रुदन करना प्रारंभ करते हैं। बालक के भांति प्रभु रुदन मचाते, 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 ब्रह्मा और भोले को संगीत में बताते, ब्रह्मा और भोले को संगीत में बताते, ब्रह्मा और भोले को संगीत में बताते, ब्रह्मा
जी भोलेनाथ जी को देखकर कहते हैं कि क्या, अरे थोड़ा तो रुदन करना पड़ेगा, रोएंगे नहीं तो ये समझ जाएंगे कि हम कोई साधारण बालक नहीं है। अब जैसे एक देव रुदन प्रारंभ करना करते हैं, दूसरे देव भी रोने लगते हैं, तीसरे देवता भी रोने लगे। अब तीनों बालक साथ में रुदन मचाने लगे। माता अनुसुईया सोच रही थी ऐसा तो नहीं, क्योंकि तीनों बालक एक साथ तो रो नहीं सकते, एक साथ तो तीनों को भूख लग नहीं सकती। ऐसा तो नहीं कि ये कोई साधारण बालक नहीं, कोई ना कोई देव हो जो मेरे यहाँ आए। अब माता अनुसुईया ने कहा जो भी हो, पर पहले तीनों बालकों को चुप तो करूं। अब तीनों बालकों को चुप करने गई, पर जाते जाते कह भी रही है इशारे से क्या, कि यदि कोई आप हो तो यहाँ भक्त का घर है, यहाँ कोई चाल मत चलना, यहाँ आपकी कोई चाल काम आने वाली नहीं है। तो तीनों देवों को चुप करा रही है माता अनुसुईया। हर देव मंग भरी माता पुचकारी, हर देव मंग भरी माता पुचकारी, हर देव मंग भरी माता पुचकारी, हर देव मंग भरी माता पुचकारी। रो नहीं लाल ऐसे वचन पुकारी, रो नहीं लाल ऐसे वचन पुकारी, रो नहीं लाल ऐसे वचन पुकारी, रो नहीं लाल ऐसे वचन पुकारी। खाओ पियो खेलो पर करो कोई चालना, खाओ पियो खेलो पर करो कोई चालना, खाओ पियो खेलो पर चलो कोई चालना, खाओ पियो खेलो पर चलो कोई चालना। झूल रहे तीन देव बन करके लालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना। तीनों देवों को चुप कर रही है और कह रही है क्या, कि खाओ पियो खेलो पर करो कोई चालना। ये भक्त का घर है, यहाँ भोजन कर लो, खेल लो, कूद लो, पर यहाँ पर कोई चाल मत चलना। अब माता अनुसुईया तीनों बालकों को खिला रही है। अब धीरे धीरे करते करते सुबह से रात हो गई, सुबह से रात हो गई। अब तीनों बालकों को जब माता अनुसुईया ने ध्यान से देखना प्रारंभ किया, तो माता अनुसुईया उन बालकों को जब ध्यान से देखती है तो माता अनुसुईया विचार कर रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कोई ना कोई देवता है। अब देखिए भगवान कितना भी रूप बदल ले, पर अपनी सामग्री तो अपने साथ रखती ही है। अब जैसे ही माता अनुसुईया ने तीनों बालकों की ओर देखा, समझ गई है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। फिर भी माता अनुसुईया ने कहा एक बार बोल कर तो देखो, जो भी सच्चाई होगी सामने तो आ ही जाएगी। तो माता अनुसुईया तीनों बालकों को देखकर कह रही है क्या, कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि के रचयिता, 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 कोई बैठे नाथ यहाँ डमरू बजैया, कोई बैठे नाथ यहाँ डमरू बजैया, कोई बैठे नाथ यहाँ डमरू बजैया,
देवों की ओर देखा है तो अभी तक तो केवल शंका है कि हो सकता है कि ये हो। तो माता अनसुईया कह रही है मुझे ऐसा लग रहा है कोई गरुड़ पाल, कोई सृष्टि के रचयिता और कोई बैठे नाथ यहाँ डमरू बजैया, कहीं ऐसे तो नहीं कि ये तीनों देव ब्रह्मा विष्णु और महेश हो। अब जैसे ही माता अनसुईया ने इतना कहा तो तीनों देव आपस में एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। अब जैसे ही मुस्कुराए माता अनसुईया समझ गई भैया दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है, ये कोई और नहीं है ब्रह्मा विष्णु महेश ही है। पूछा कैसे आना हुआ? अब तीनों देव कहने लगे मैया हम परीक्षा लेने आए। परीक्षा लेने? बोले हाँ। बोले परीक्षा लेने आए थे तो अच्छी बात है, अब तुम परीक्षा दो। अब तीनों बालकों को बालक बना दिया महाराज। अब तीनों बालक सुबह से लेकर शाम हो गई, रोने के अलावा ना कुछ कह सकते, ना बोल सकते, ना कुछ कर सकते। माता अनसुईया ने जैसे कहा बालक ही बनकर रहो। अब जैसे ही कहा तीनों देव कहने लगे मैया हम परीक्षा लेने तो आए थे पर परीक्षा का भाव हमारा नहीं था, परीक्षा लेने के लिए हमें तो हमारी पटरानियों ने पहुंचाया था, हम तो आपको बधाई देने आए थे। बोले कैसी बधाई? बोले मैया आप जैसी सती इस संसार में कोई दूसरी नहीं है। तो आज तीनों देव माता अनसुईया से कह रहे हैं क्या मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई, मेरे घर आए मुझे देने बधाई। भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई, भूल गए आज अपनी सारी चतुराई। भारत की देवियों से आज हुआ सामना, भारत की देवियों से आज हुआ सामना, भारत की शक्तियों से आज हुआ सामना, भारत की शक्तियों से आज हुआ सामना। झूल रहे तीन देव बनकर के लालना, झूल रहे तीनों देव बनकर के लालना। माता अनसुईया कहने लगी मुझे बधाई देने आए थे, आज पता चला कि भारत की स्त्रियों में, भारत की नारियों में इतनी शक्ति होती है कि वो भगवान को भी अपने इशारों पर नचा दे, भगवान को भी बालक बना दे। तीनों देव कहने लगे मैया अब हमें वापस जाने दो। क्यों? अगर हम यहाँ रहेंगे तो फिर हमारा काम कौन देखेगा, हमें वापस जाने दो। मैया कहने लगी ऐसे कैसे जाने दूं? क्यों? बोले अभी मेरी बहू रानियां तो आई नहीं है, पहले उन्हें तो आने दो जिनके मन में शंका थी। अब इधर तो माता अनसुईया ने तीनों बालकों को बालक बना करके रख दिया। अब जैसे ही बालक बना करके रखा भगवान कहने लगे अरे सतियों देवियों तुम ही आ जाओ, क्योंकि जब तक तुम नहीं आओगी तब तक हम हमारे धाम वापस। अब धीरे 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 समय बीता, एक दिन और एक रात पूरी बीत गई महाराज। अब तीनों रानियां आपस में बात कर रही है, भगवान परीक्षा देने गए थे अभी तक आई नहीं, अरे जाकर देखे तो सही क्या हो रहा है। अब जैसे ही तीनों देवियां माता अनसुईया के द्वार पर पहुंची, क्या देखा कि भगवान तो वहां पर नहीं है पर तीन बालक जरूर है। कौन है? तीन बालक। अब जैसे उन बालकों की ओर तीनों रानियों ने देखा है, अब तीनों देवियां विचार में पड़ गई क्या कि भगवान तो नजर आ नहीं रहे, भगवान कहाँ गए? परीक्षा लेने तो यही पहुंचाया था। अब तीनों देवों ने जब रानियों को देखा तो मनी मन कह रहे तुम्हारे पति और कोई नहीं हम ही है। अरे माता अनसुईया ने मैं छोटा कर दिया है,
अब इनसे ही प्रार्थना करो, यही वापस पड़ा करेंगी, वरना हम जैसे हैं वैसे ही। अब तीनों रानियां पहुंची, कहने लगी मैया हमारे पति यहाँ पर आए थे, हमारे पतियों को वापस लौटा दो। माता अनसुईया कहने लगी अच्छा तुम्हारे पति आए थे? बोले हाँ। बोले हमारे पतियों को वापस लौटा दो। माता अनसुईया ने कहा ये रहे तुम्हारे पति, पहचान लो कौन सा तुम्हारा, उठाओ और ले जाओ। माता अनसुईया ने जैसे ही कहा, तीनों रानियां कहने लगी मैया हम पहचान तो ले, पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई और मैया पार्वती जी के साथ भोलेनाथ की जगह अगर ब्रह्मा जी चले गए, मामला गड़बड़ हो जाएगा। मैया ये जैसे आए थे वैसे वापस कर दो। तो तीनों रानियां दुखी होकर माता अनसुईया के द्वार पर पहुंचती है और माता अनसुईया से प्रार्थना करती है क्या? तीन देवी दुखी हो के कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी हो के कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी हो के कुटिया पधारी, तीन देवी दुखी हो के